मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप लोगों को फिर से स्टडी विद जोहार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए आज की क्लास हिस्ट्री की क्लास लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आपको लोग सिलेबस वीडियो जो मैंने जो दिया था आप लोगों को, उस वीडियो में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सारा सिलेबस आप लोगों को डिस्कशन कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास लेकर के आए हुए हैं। हिस्ट्री में आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री में तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस जो है आप लोगों को पिन आउट कर दिए थे। ठीक है, जो कि हम इंपॉर्टेंस हम बता दिए थे आप लोगों को कि क्या मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में पढ़ना। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, पूरा बेसिक से समझेंगे हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा है, और जो हम जो इंपॉर्टेंस जो बताए थे एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल हिस्ट्री, वो किस हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इतिहास किसको बोलते हैं, इतिहास किसको बोलते हैं, जो बीता हुआ कल, जैसे अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, भगत सिंह, वो उन लोग की क्या है एक इतिहास, उन लोग हम लोग कैसे जानते हैं, इतिहास के माध्यम से उन लोग हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, वही इतिहास होता है। जो बीता हुआ कल, जो बीत गया, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, मतलब बीता हुआ कल को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब वो इतिहास हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इतिहास को किस टाइपों से हम लोग कितने भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं वो पहले हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इतिहास आप लोगों को पता है, इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास हिस्ट्री मतलब इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, मेन पॉइंट की बात है, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री को मुख्यतः आप लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्यतः आप लोग कितने भागों में बांट कर पढ़िएगा, 3 भागों में। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल जो कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि थर्ड पार्ट में जो कि बांट के जो पढ़ा जाता है हिस्ट्री में, वो होता है ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं इसको, मतलब ये जो बांटा गया वो किस आधार पे बांटा गया, इसको जो बांटा गया है वो लिखित आधार के माध्यम से और पढ़े जाने वाले के माध्यम से। मान चलिए बहुत काल, मतलब 1520 मतलब बहुत 1500 साल पहले, ठीक है, क्या था, मतलब उसको मतलब किस टाइप से वो उसको पहचाना कि ये मतलब ये काल का है, वो ये काल का है। ठीक है, वो चीज पहचानने के लिए क्या करता है, सबसे पहले लिखित प्रमाण देखता है, वो लिखित प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो जो लिखित प्रमाण मिला वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरह हिस्ट्री का जो ये प्रागैतिहासिक काल है, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, उसमें लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, ना लिखित प्रमाण मिला है ना इसको पढ़ा गया। जब लिखित प्रमाण मिलेगा ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। तो इतना आप लोग पॉइंट करके ये याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल में ना लिखित प्रमाण मिलता है ना पढ़ा गया। आप लोग इतना ये चीज बता रहे हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, वो चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि इतना बड़ा पूरा हिस्ट्री पढ़ना होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, अभी हम जो हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने भागों में बांटता है, किस टाइप से बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल आप लोग देख लिए, उसमें ना लिखित प्रमाण मिला है ना इसको पढ़ा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें जो कि क्या हुआ था, इसमें लिखित प्रमाण तो मिला है, या लिखित प्रमाण इसमें मिला है, लिखित प्रमाण इसमें मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, अभी जारी है, इसको पढ़ा जाना अभी जारी है, इसको भी मतलब जारी है, कंटिन्यू इसको रखा गया है कि इस जो साक्ष्य जो मिला है, वहां जो साक्ष्य मिला है, जो चित्रकार में जो लिखा गया है, उस चीजों के अभी पढ़ा नहीं गया, उसको कंटिन्यू अभी रखा गया, प्रेजेंट में भी उसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जो है, ठीक है, ऐतिहासिक काल है, उसमें लिखित प्रमाण मिला है, लिखित प्रमाण इसमें मिला है और पढ़ा भी गया है। इसको क्या गया, पढ़ा भी गया। ठीक है, लिखित प्रमाण में मिला है और इसको पढ़ा भी गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि ऐतिहासिक काल जो हम लोग देख रहे हैं, ऐतिहासिक काल हम लोग जो देख रहे हैं उसको मुख्यतः 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, कितना 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए है, सीयूटी एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, उसके लिए इंपॉर्टेंस यहीं से होता है। ठीक है, आप लोग को ऐतिहासिक काल ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात करें इसका तो यही आप लोग के लिए VVI है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या फिर वेरी इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक काल को, हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग कैसे बांटते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास किसको बोलते हैं, जो अभी हम लोग प्रेजेंट में है। ठीक है, जो हम लोग प्रेजेंट में वो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ग्रुप में। ठीक है, वो चीज आप लोग जानना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
और क्या होता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास की हम लोग बात करते हैं 600 बीसी से लेकर 712 एडी, ठीक है। कितना 600 बीसी से लेकर 712 एडी। आप लोग एक पॉइंट हम बता दूं, जो कि बीसी, जो कि बहुत से स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, ठीक है। बीसी का वो जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये होता है बीसी का होता है, ठीक है। बात करते हैं जो कि हम बात करते हैं एडी का जो होता है, क्या होता है? एनो, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं? एडी का हम लोग बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? एनो एडिनो। क्या होता है? एनो एडिनो होता है, ठीक है। एनो, इसका हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये जो कि होता है उस टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं, उतना हम लोग समझने बाद में। प्राचीन इतिहास जो कि होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जो कि आप लोगों के लिए वीवीआई क्या है? वीवीआई मोस्ट, जिसको बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि प्राचीन इतिहास में, जो कि प्राचीन इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस चीजों के लिए हम लोग बहुत ही बारीकी से देखें कि जो कि सीयूटी 2023 हम लोग जो कि पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, जो पिछला वर्ष जो कि झारखंड में तो लागू नहीं था, लेकिन अदर स्टेट में जो कि लागू हुआ था, उस स्टेट में किस टाइप से उससे मतलब कौन कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उस पॉइंट को हम लोग नोट किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो वीवीआई होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है सीयूटी में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उसका नेक्स्ट महाजनपद, ठीक है। महाजनपद भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बात करते हैं गुप्त काल, जो कि गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मौर्य काल, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो आते हैं वो क्या था? यही है जो कि मौर्य काल को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में। क्या? एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नेक्स्ट जो कि हम लोग बांटे ऐतिहासिक काल में, जो कि ऐतिहासिक काल को हम लोग बांटे 3 टाइप में। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देख लिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस में हम लोग पहले ही हम लोग बता दिए थे, हम लोग जो सिलेबस जो कि हम डिस्कशन करवाए थे आप लोगों को, तो उसमें हम बता दिए थे कि आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट में मध्यकालीन इतिहास, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, इसको हम लोग बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जो कि क्या क्या पढ़ना, वो चीज देखिए पहले। अरब आक्रमण जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तुर्क आक्रमण, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और बात करें सल्तनत में आप लोगों की दिल्ली सल्तनत यही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और मुगल काल, इसको बोलते हैं मुगल काल, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और आधुनिक, इसका जो कि थर्ड टाइप होता है, ऐतिहासिक काल का जो थर्ड टाइप होता है आधुनिक इतिहास, जो कि हम लोग अभी प्रेजेंट में, ठीक है, हम लोग प्रेजेंट में बात करें इसका, जो कि कितना 1707 से लेकर के 1947, यानी कि अब तक कि जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ये आप लोगों को पढ़ना नहीं, आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज को हम लोग समझेंगे, हम लोग किस टाइप से करवाएंगे, ठीक है। देखिए, ज्यादा टाइम तो है नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 मंथ आप लोगों को टाइम देगा, ठीक है। 1 से 1.5 मंथ बाद आप लोगों के एग्जाम है। तो हम लोग सारा सिलेबस तो डिस्कशन, जितना हम सिलेबस बताएं उतना करवाना पॉसिबल नहीं हो जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करवाएंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसी को पोस्टमार्टम करके बताएंगे, ठीक है। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पिछले विगत परीक्षा में पूछा गया है अदर स्टेट में, वो क्वेश्चन को हम लोग निकाल के लाए हैं, ठीक है। उसके बाद वहां से जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट के रूप में करवाएंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, वही से आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं हिस्ट्री में आप लोगों को कितना नंबर का रहेगा वेटेज। इसका वेटेज जो रहेगा स्टूडेंट की, जो इसका जो वेटेज रहेगा वो लगभग 3 क्वेश्चन तो यहाँ फिक्स है। 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा हिस्ट्री में, ठीक है। 3 क्वेश्चन। अब क्या करेंगे बहुत साथी, क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन ये तो पढ़ेंगे नहीं भाई, नहीं पढ़ेंगे इसको,
3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। ज्यादा घबराने की बात नहीं, आप लोगों को हिस्ट्री में मात्र 3 वीडियो देंगे, 3 से 4 वीडियो आप लोग देगा मात्र, ठीक है। 4 वीडियो आप लोग देखिएगा, 4 वीडियो में ही आप लोग का हिस्ट्री पूरा कवर करवा देंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और पोस्ट मार्टम करके भी लाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अब क्या करेगा, 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लेकिन वेटेज आप लोगों को पता नहीं, क्वेश्चन 5 नंबर का है, मतलब कि बात करें इसमें टोटल 15 मार्क्स का आप लोग का है, कितना, 15 मार्क्स आप लोगों के लिए। हिस्ट्री आप लोग 15 मार्क्स दिला के जाएगा, ठीक है, 15 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम लोग इस टाइप से पढ़ेंगे, वो हम लोग आप लोगों को मैं बता दिया, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैं बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान के चलिएगा, वीवीआई लिखिएगा और आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए चलिएगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक चीज हम आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर रियली में अपने माँ बाप का बहुत सच्चे दिल से आप प्यार करते हैं ना दोस्त, तो उनकी आंखों में देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, वो जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उन लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। उसी तरह मेहनत कीजिए, उसी तरह आप लोगों को मेहनत करना है, और उन लोगों का मान सम्मान क्या चाहिए, माँ बाप को आप लोगों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। प्यार भी करता है माँ बाप, तो निस्वार्थ प्यार करता है, ठीक, उसके लिए कोई स्वार्थ नहीं रहता है, ठीक है। वो मान के आप लोगों को चलना है। माँ बाप सिर्फ हम लोगों को ऊंचाई पे जग के देखना चाहता है, लेकिन समाज क्या करता है, हम लोगों को नीचे गिराने का काम करता है। लेकिन आप लोगों को वही चीज मान के चलना है कि माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब स्वार्थ के भाव से प्यार करता है। माँ बाप ही है जो आप लोगों को अब क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर ले जाने से पहले देखते हैं, हम आप लोग बताए थे जो कि बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ईसा मसीह आप लोग जानते हैं ना, ईसा मसीह के जो कि ईसा मसीह जन्म के पहले उसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। उसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी, जिसको बोलते हैं एनो डोमिनो इसको बोलते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और उसको पोस्टमार्टम करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है महाजनपद में कितने राज्य शामिल है। क्या लिखा हुआ है, महाजनपद में कितने राज्य शामिल है। आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ 16, ऑप्शन 2 में दिया हुआ 20, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ 14, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ 15। तो आप लोगों को सही आंसर आप लोगों को चूज करके बताना है, कमेंट कर बॉक्स में आप लोग लिखना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, महाजनपद में कितने राज्य शामिल है, महाजनपद में कितने राज्य शामिल है। अगर बात करें महाजनपद का, महाजनपद आखिर सबसे पहले हम लोग समझेंगे महाजनपद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका आंसर की ओर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग महाजनपद के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए महाजनपद का मतलब क्या होता है, महाजनपद मुख्यतः 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बात करें अगर महाजनपद का हम लोग बात करते हैं, महाजनपद बात करें, महाजनपद को 2 भागों में बांटकर इसको जोड़कर बनाया गया है। देखिए महा और जनपद, महा का मतलब क्या होता है, महा से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि महा से होगा बड़ा, महा मतलब महान, जो बड़ा आदमी, ठीक है। बात करते हैं महा का जो कि होता है वो बड़ा होता है। बात करें जनपद, जनपद क्या होता है, जनपद होता है जन का समूह, जन मतलब क्या होता है, लोग, व्यक्ति, उनका समूह। देखिए इसका जनपद का अगर हम लोग साधारण भाषा से हम लोग समझें तो पहले आदमी कहीं भी मतलब रहता था, खाता था, पीता था, मतलब उन लोग जहां अगर उपजाऊ जमीन मिलता था वहां करता था, 1 साल अगर लोग उसी में रहता था, उसके बाद वहां से उठ करके कहीं और चला जाता था, ठीक है। इस टाइप में उसको हम लोग उसका क्या करता था, उसको जनपद का निर्माण कब हुआ, जनपद जैसे मतलब कोई रहते एक मतलब छोटा सा समूह बन गया, गांव का निर्माण हो गया, उसी तरह क्या होगा एक जनपद क्षेत्र। अगर हम बात करें इसका क्षेत्र, अगर अच्छा से अगर वर्ड में हम लोग बात करें तो जनपद का मतलब होता है क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जो कि क्षेत्र का निर्माण होना वो होता है जनपद। जैसे क्षेत्र, हम लोग अभी गांव में रह रहे हैं, वो क्या है, क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है। अगर बात करें जिला जो बन गया है, डिस्ट्रिक्ट, वो क्या है, महा, मतलब उसको बात करें तो महाजनपद के अगर उदाहरण माने तो उदाहरण था, ठीक है। लेकिन महाजनपद पहले राजा महाराजाओं ने यूज किया था, जो कि जनपद जो होता था वो एक क्षेत्र था, ठीक है, गांव या विलेज हम लोग मान सकते हैं, वो होता है। बात करें महाजनपद का अर्थ होता है बड़ा क्षेत्र, ठीक, बड़ा क्षेत्र, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सही आंसर जो कि हो जाएगा आप लोगों का दिख रहा होगा, महाजनपद में
कितने राज्य थे। देखिए क्या हो रहा है, महाजनपद में कितने राज्य थे। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 16, उसके बाद 2 में दिया हुआ 20, उसके बाद 14 दिया हुआ, उसके बाद 15 दिया हुआ। आप लोग सही आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। कितने राज्य शामिल थे, 16 राज्य शामिल थे। कितने राज्य शामिल थे, 16 राज्य शामिल थे। हम लोग देखेंगे कौन कौन राज्य से, कौन कौन राज्य इसमें शामिल थे, उसको समझेंगे। उसके बाद उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो आएगा इससे रिलेटेड वो करवाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। महाजनपद में कितने राज्य हैं, महाजनपद में कुल 16 राज्य। कितने, 16 राज्य हैं। आप लोगों का सही जो आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर 1 जो कि 16, जो कि आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 कितने राज्य थे, 16 राज्य थे। अब देखिए एक ट्रिक आप लोगों को बताते हैं जो कि महाजनपद में कितने राज्य हैं वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप लोग रीजनिंग की क्लास लिए है ना, मेरा रीजनिंग क्लास आप लोग लिए हैं, उसमें आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे। एक ट्रिक बताए थे, याद कीजिएगा आप लोग। एक ट्रिक आप लोग बताए थे पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू आप लोग बताए थे। अगर आप लोग अगर नहीं देखे जाइए थोड़ा सा ट्रिक, उस ट्रिक में आप लोग देखिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद देखिए। प्रिंस और क्यून हम लोग कितना शादी करवाए थे, 16 और 17 में शादी करवाए थे, ठीक है। 16 और 17 के साल में हम लोग क्या करवाए थे, इन लोगों का शादी करवाए थे। कोई दिक्कत है नहीं, शादी करवाए। देखिए प्रिंस कौन होता है, प्रिंस राजा होता है। हम लोग प्रिंस क्या होता है, राजा होता है। क्या होता है, राजा होता है। और क्वीन क्या होता है, रानी होता है। क्या होता है, रानी, ठीक है, क्वीन रानी। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, महाजनपद। महा किसको बोलते हैं, महा जिसको बड़ा, ठीक है, जनपद जो क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र को जो करता है ना, हैंडल करता है। अभी हम लोग का जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में विधायिका कौन है, विधायक अभी जो भी है वो विधायक, ये पूरा क्षेत्र का वो क्या है, एक राजा है, ठीक है, राजा है। तो उसी तरह अब बात कर रहे हैं महाजनपद का। महाजनपद में कौन राज्य करेगा, राजा राज्य करेगा ना। कौन राज्य करेगा, राजा राज्य करेगा। तो राजा कौन है, प्रिंस है। और प्रिंस का साल कितना साल हो रहा था, 16 साल हो रहा था। मतलब कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि महाजनपद में कुल 16 राज्य हैं। कितने राज्य, 16 राज्य हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर सकते हैं, कितने राज्य, 16 राज्य। कौन कौन राज्य देखिए, फर्स्ट में आप लोगों को क्या है, काशी है, ठीक है, सोकल है, अंग है, मगध है, ठीक है, वजी है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा तो हम लोग को बेहद खुशी होगी, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। और देखिए उसका क्या है, मल्ला, ठीक है, क्योंकि छठा नंबर में कौन है, मल्ला राज्य है, ठीक है। ये छेदी राज्य है, ये वत्स राज्य है और कुरु राज्य ये है, ठीक है। और ये पंचाल राज्य हो गया और मत्स्य राज्य हो गया। और नेक्स्ट का बात करें तो सुरसेन राज्य हो गया। देखिए ऐसे ये सब जो कि है ये इंडिया के ही कोई राज्य है, ठीक है। पहले राजा महाराजा जो राज्य कर चुके हैं, शासन किए हुए थे, ठीक है। उस जगह का नाम देखिए, अस्मक भी एक राज्य था, ठीक है। अवंती आप लोग को पता होगा, अवंती भी एक राज्य है। गंधार नरेश आप लोग जानते हैं, गंधार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल पे ये पढ़े होंगे, ठीक है, वो राज्य है, ठीक है। गंधार एक राज्य था। बात करें कंबोज जो 60 नंबर में है, जो कंबोज भी एक राज्य था, ठीक है। कंबोज भी एक राज्य है। बात कर ली हम लोग महाजनपद, हम लोग पूरी तरह पढ़ लिए। अब बहुत से छात्र छात्राएं क्या होंगे कि जनपद 16 जनपद याद कर लिए डायरेक्टली, क्वेश्चन वहां से ही क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन वैसा बात नहीं, आप लोग डायरेक्टली क्या पूछेगा कि महाजनपद में अगर आप लोग को दिया रहेगा महाजनपद में राज्य को चुने, महाजनपद में राज्य को चुने, ठीक है। तो आप लोग कैसे चूज कीजिएगा, आप लोगों को महाजनपद याद रहेगा तब तो आप लोग चूज कीजिएगा, हाँ ये महाजनपद राज्य है और ये नहीं है, ठीक है। उस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन देखिए, दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, जैन परंपरा के अनुसार, ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे, ठीक है। देखिए जैन धर्म हम आप लोग अभी बताया था ना, जो कि हिस्ट्री में जो कि हम पढ़ा रहे थे अभी फर्स्ट में ही आप लोग बताए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। आप लोग बताए थे ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैन धर्म में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर मतलब किसी को उपाधि मिल जाना, ठीक है, उस टाइप से कुछ था, तो उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग दिख रहा होगा, आप लोग देखिए ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ 25वें, ऑप्शन 2 में दिया हुआ 24वें, और ऑप्शन 3 में दिया हुआ 23वें, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 26वें, ठीक है। 26वें दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें, जो कि जैन धर्म के जो अनुसार जो वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे ना, तीर्थंकर जो कि थे वो कितने 24वें तीर्थंकर थे, कितने थे 24वें तीर्थंकर थे। उसके बारे में कुछ समझेंगे। और ये चीज समझेंगे जैन धर्म क्या होता है। जैन धर्म में आप लोगों को पता होगा,
जैन धर्म में आलू नहीं खाता है, ठीक है। जैन धर्म में वो चीजें उन लोग त्याग करता है जिसमें वस्तु कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, तो उस चीजों को उन लोग नहीं खाता पीता है। तो उन लोग क्या करता है उसको मतलब क्या करता है उन लोग बारह नूरन होता है ना उस टाइप से वो नहीं खाता है। जैन धर्म का ये रूल है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं जानते तो कोई अगर आसपास में कोई दोस्त होगा उनको पूछिएगा कि आलू खाता है क्या, और बता देगा, ठीक है, वो खाता है कि नहीं खाता। जैन धर्म में ये चीज होता है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हम लोग 24वें जो कि महावीर जो कि थे वो उसका जो तीर्थंकर था वो कितना 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अब उसका जो प्रतीक क्या था, उसका प्रतीक था शेर का प्रतीक था। क्या प्रतीक था? शेर का प्रतीक था। हम लोग थोड़ा कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मुख्य पॉइंट होगा आप लोगों के लिए जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों का कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं वो देखिए। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन में वो क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करने तो आप लोगों को बता ही चुके थे। जो कि वर्धमान महावीर जो थे कौन है? वर्धमान महावीर जो कि तीर्थवें तीर्थंकर सॉरी कितना 24वें तीर्थंकर है। कितने 24वें तीर्थंकर है। उसका जो कि प्रतीक है वो शेर है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग पूछ देगा कि वर्धमान महावीर जो कि थे जो कि क्या बोलेगा वर्धमान महावीर का जो प्रतीक क्या है। डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्धमान महावीर का जो कि प्रतीक है वो क्या रहेगा, तो क्या है। तो आप लोगों को डायरेक्टली क्या बताना? शेर है। उसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग अभी क्वेश्चन क्या पूछा, आप लोगों को डायरेक्टली अभी क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग देख रहे हैं। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे ना। तो वो चीजें आप लोग को याद रखना। देखिए उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं जो कि वर्धमान महावीर का जो कि बारे में आया है। सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। कितने थे? 24वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बनता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? डायरेक्टली आप लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखना है वैशाली के एक कूटग्राम एक गांव है, वैशाली की एक जगह है कूटग्राम, वहां पे उनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? वर्धमान महावीर का, ठीक है। उनका माता का नाम क्या था? उनका माता का नाम जो कि था सॉरी उनका 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 यहाँ उल्टा हो गया है। देखिए इनका जो पिता था वो कौन था? सिद्धार्थ। कौन था इनका पिता? सिद्धार्थ था। और माता का बात करते हैं तो माता कौन है? त्रिशाल है। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशाल है। और सिद्धार्थ इनके यहाँ जन्म लिए थे। कौन जन्म लिए थे? वर्धमान महावीर, ठीक है। बात करते हैं उसका समकालीन कौन था? उसका समकालीन कौन था? वो था बिम्बिसार। डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा उनका समकालीन कौन है। तो आप लोग याद रखना कि बिम्बिसार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को बता रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत धोखा खाइएगा एक बार, ठीक है। देखिए उनका जो कि एक तपस्वी जो कि वो 30 वर्ष में वे तपस्वी बन गए थे। तपस्वी बोले तो बहुत ही बड़ा आप लोग पता ही होगा। तपस्वी जो कि बहुत ही तपस्या करके बहुत ही महान जो व्यक्ति बनते हैं वो 30 वर्ष में ये तपस्वी बन चुके थे, ठीक है। इतना उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था, ठीक है। 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने अपना जो कि था वो मतलब अपना परिश्रम किए हुए थे। 12 वर्ष तपस्वी बनना मतलब वो अपने आप को ये कर देना, ठीक है। साधु संत जो बनता है ना, बस वही, ठीक है, तपस्वी। देखिए उसके बाद जो कि उसका शिक्षा, अब डायरेक्ट शिक्षा से कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो शिक्षा कहाँ प्राप्त हुए थे, कितने शिक्षा प्राप्त किए थे। देखिए 3 रत्न वो प्राप्त किए थे। उसका शिक्षा जो कि था वो 3 रत्न जो कि बौद्ध धर्म में इन लोग का ये होता, ठीक है। देखिए जो कि पहला जो कि था वो था सम्यक विश्वास। सम्यक विश्वास, ठीक है, एक शिक्षा का एक रत्न होता है, ठीक है। इसको त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। एक सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त था, सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त था। और एक सम्यक आचरण उनको ज्ञान था, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि कुछ कर्म दिया हुआ है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वर्धमान महावीर के बारे में पूछा गया तो कि कितने थे उसका तीर्थंकर जो कि थे, तीर्थंकर जो कि थे कितने कर्म में थे इनके 24वें तीर्थंकर थे। कितने? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं 24 ले 1 ले, वे मत लिखिएगा इसको, 1 ले, तभी का जो कर्म था कुछ अलग ही था, ठीक है, उस टाइम में। तो 1 ले का जो कि तीर्थंकर थे, कौन थे वो तीर्थंकर? वो थे ऋषभनाथ थे उनका तीर्थंकर जो कि फर्स्ट ले थे, ठीक है। 1 ले भी बोल सकते हैं। उनका जो प्रतीक था वो बेल था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दूरे बोल सकते हैं या फिर टूरे बोल सकते हैं, ठीक है, दूरे। उसका तीर्थंकर जो था अजितनाथ, खुद अजितनाथ, उनका जो प्रतीक है वो हाथी है, याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि क्या 23वें जो कि था जो कि
मतलब 23वें तीर्थंकर जो कि थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। उसका जो कि प्रतीक था वो सर्प छत्र था। सर्प छत्र आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग का 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे? महावीर, वर्धमान महावीर, जो कि उनका प्रतीक शेर है। ये हम लोग आप लोगों में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप लोगों को पता ही होगा और आप लोग को बता भी दिए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है रावी, झेलम, चेनाब और सिंधु। ठीक है, क्या दिया हुआ है? रावी, झेलम, चेनाब, सिंधु। तो आप लोगों को बताना है आप लोगों को सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो कि है आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो कौन कौन नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी नदी के किनारे है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं सिंधु नदी जो की थे उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे और हड़प्पा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, जानते हैं। तो उसके बारे में कुछ पॉइंटें हैं, वो पॉइंट आप लोगों को बताते हैं क्या क्या पॉइंट है, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन से जो भी करवाया जाएगा इस इंपॉर्टेंट ही कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए ही करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग सिर्फ हम लोग साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्वेश्चन से आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स से आप लोगों को बन ही रहा होगा। ठीक है, मेन पॉइंट देखिए सिंधु जो कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कुछ मेन पॉइंटें हैं, उस मेन पॉइंटों को हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि इस क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो पॉइंट देखिए क्या क्या। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि है इसका खोज जो कि हुआ था, डिस्कवरी जो कि खोज हुआ था इसका, वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्या कब हुआ था? 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। ठीक है, बात करते इसका खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता जो कि कौन है? आर.डी. बनर्जी। कौन है? आर.डी. बनर्जी। आप लोग लिख सकते हैं इसको आर.डी. भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? आर.डी. बनर्जी ने इसका खोज किया था। किसका खोज? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। बात करते हैं 1980 में। ठीक है, 1980 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। बात करें, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया। ऑप्शन में रहेगा मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी रहेगा, आप लोग को मोहनजोदड़ो रहेगा, हड़प्पा रहेगा। तो आप लोग क्या चूज कीजिएगा? तो डायरेक्टली आप लोग को चूज करना है, वो रहेगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन रहेगा? मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का। आप लोग डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो आप लोग को डायरेक्टली बोलना है मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी जो कि ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे है तो हम लोग कुछ देख लेते हैं उसके पॉइंट। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या क्या होता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और कहीं भी अगर दिया हुआ रहेगा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का खोज। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो कि 1921 में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1921 में हुआ था हड़प्पा का खोज। हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसका खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका जो खोज करता है वो कौन था? राम बहादुर दयाराम साहनी। इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? राम बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, आप लोग पॉइंट करते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से करते हैं तो आप लोगों को हम उम्मीद दिलाते हैं कि क्वेश्चंस बनेगा तो बनेगा, यहीं से बनेगा। इतने हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विगत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से जितना भी हो पा रहा है उससे भी ज्यादा आप लोगों को मेहनत करके दे रहे हैं। ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है उस चीजों को हम आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए इसको जो कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं वो क्या बोलता है? इसको हम लोग सबसे पुरानी
ज्ञात शहरी संस्कृति है। इसको सबसे पुराना शहर कहा जाता है, किसको? हड़प्पा सभ्यता को सबसे पुराना शहर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है कांस्य युग, आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कांस्य युग किसको बोलते हैं, कांस्य युग किसे बोला जाता है, तो डायरेक्टली आप लोगों को रहेगा हड़प्पा रहेगा, मोहनजोदाड़ो रहेगा और एक दो ऑप्शन रहेगा, उसमें आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो कांस्य युग में कौन आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट करते हुए चलना है, याद रखना है। इसका जो काल बात करें, वर्ष बात करें, तो होता है 2500 से लेकर के 17 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हम लोग आप लोगों को बताए थे, बीसी बताए थे, ठीक है, बीसी बताए थे, जो कि बिफोर क्राइस्ट इसका होता है, ठीक है। इस चीज हम आप लोग को बताए थे, जो कि इसका शहर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है वहां पे, उस शहर मान के चलिए हम लोग का, अभी हम लोग यहाँ झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड का जो कि अगर शहर माना जाए, तो अभी हम लोग का लोकल में क्या, रांची क्या है, शहर है ना, शहर। उसी तरह बात करें हड़प्पा सभ्यता बोले या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वह शहर जो कि था वो कौन कौन था? हड़प्पा था और मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था और मोहनजोदाड़ो था, आप लोग को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि धोलावीरा, उसी के अंदर एक था धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा भी वहाँ एक खोज कर दिया था, जो कि धोलावीरा का जो खोज हुआ था, वो एक जगह है, आप लोग याद रखिएगा। कभी अगर मौका मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पे पूरा डिस्कस करके, पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का समय नहीं है, इसके वजह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जिससे आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए जो कि शहर जो कि हम पढ़ लिए, धोलावीरा की हम लोग बात करते हैं। धोलावीरा का खोज आप लोग का 1967 लेकर 68 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। धोलावीरा डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा, धोलावीरा का खोज कितना ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था धोलावीरा का, ठीक है। इसका जो खोज करता था वो कौन था? जेपी जोशी था। जेपी जोशी जी ने जो थे वो जो कि 1967 से 68 में इसका खोज कर दिया था। किसका खोज कर दिया था? धोलावीरा का खोज कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि चनुद्रो वहां भी एक जगह है, ठीक है, उसका जगह है जो कि चन्हुद्रो एक वो जगह है, उसका खोज जो कि हुआ था 1935 से 36 में इसमें हुआ था। कितना हुआ था? 1935 से 36 ईस्वी, मतलब इससे पहले इसका खोज हो गया था, ठीक है। इसका जो खोज करता है वो है एनजी मजूमदार, ठीक है। कौन है? मजूमदार, एनजी मजूमदार इसका खोज करता है। किसका खोज करता है? चनुद्रो का, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये क्या करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन का वही पोस्टमार्टम करवा रहे हैं जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और वही क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं आप लोग, थोड़ा बहुत। और आज के लिए इतना ही। और बहुत ही आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग उसी जोश जुनून के साथ में हमारे क्लास को अटेंड किए हैं, उसी जोश जुनून के साथ में अंत भी कीजिएगा, और इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको कॉपी में लिख के उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आप लोग CUET 2023 पक्का कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, अच्छे से कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। भले हम लोग पास कुछ सुविधा कम है, ठीक है, सुविधाएं कम है हम लोग पास, लेकिन आप लोगों को मैं मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसके माध्यम से आप लोगों को हम बहुत ही जितना भी हो पा रहा है हम लोग से वो चीज हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो आप लोग पॉइंट करते हुए चलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, झारखंडी जोहार रहेगा आप लोग को।